स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट EAFM में आज हमारा जो पेपर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन तथा आर्थिक विकास। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन में, कोई भी राष्ट्र हो उसकी स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय मानव शक्ति उसकी अमूल्य निधि और आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति होती है। वह देश की आर्थिक क्रियाओं का अंत और साधन और साध्य दोनों है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन का अभिप्राय देश की जनसंख्या के आकार, उसका प्रकार, उसका उत्पादन में सक्रिय सहभागिता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता, प्रगतिशीलता तथा अर्थ विकास में प्रति उसकी जो जागरूकता है, उसकी तत्परता है, आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। और देश के जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उनका आर्थिक विकास के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि मानव संसाधन आर्थिक विकास के साधन से ही नहीं वरन समस्त आर्थिक क्रियाओं के लिए साधन के रूप में काम करता है, और वो समुचित आर्थिक क्रियाओं को अंत से प्रारंभ कर व्यवस्थित किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में मानव संसाधन की जो प्रमुख विशेषता है, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, विविधता में एकता से देश में मानव संसाधन की कई विशेषताएं उपलब्ध है। जहां मनुष्य 51 की बात करें, भारत की जो कुल जनसंख्या थी 36 करोड़ लगभग, वहीं 2021 की जो जनसंख्या थी वो बढ़कर हो गई 102.7 करोड़। अगर हम 2011 की जनगणना ले तो जनसंख्या तकरीबन 121 करोड़ पहुंच गई। और हम अगर अभी की बात करें तो अनुमानित लगभग 131 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5%, और चीन के बाद भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। अब हम भारतीय मानव संसाधन यानी जनसंख्या की विशेषता और उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर कुछ बिंदुओं को चर्चा करके हम इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले लार्ज ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि विशाल मानवीय संसाधन, वो कैसे है? भारत में विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.4% है, किंतु इस देश में जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो लगभग 17.5% निवास करती है। अगर हम जनगणना के लिए 2011 की, तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 121.08 करोड़ थी, या उससे अधिक हो सकती, लेकिन 17-18 में यह 131.5 करोड़ होने का अनुमान है। दूसरा बिंदु हमारा विश्व में द्वितीय स्थान यानी सेकंड पोजीशन इन वर्ल्ड। मानव संसाधनों के आकार के आधार पर अगर हम दृष्टिकोण देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है जिसकी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के लगभग है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है वो है 129.9 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। तीसरा है मानव संसाधनों में विस्फोटक वृद्धि यानी एक्सप्लोशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम इसके आधार पर बात करें तो भारत का जो मानव संसाधन है जनसंख्या के आधार पर पिछले 65 वर्षों में जो विस्फोटक की वृद्धि है। अगर हम बात करें 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी वो मात्र 23.8 करोड़ थी, और वह 1951 में बढ़कर 36.1 करोड़ हो गई। अगर हम बात करें 2001 के आधार पर तो 102.7 करोड़, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर हो गए 121.07 करोड़ हो गई, और 17-18 के अनुमान के आधार पर यह 131.5 करोड़ पहुंच गई है। चौथा बिंदु है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर यानी हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट की अगर हम बात करें तो भारत में विश्व के जो अन्य विकासशील देश हैं उनके मुकाबले में अगर हम जन्म दर और मृत्यु दर की दोनों की बात करें तो दोनों ही ऊंची है। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के पिछले 5 वर्षों में जो जन्म दर और मृत्यु दर है दोनों में काफी कमी आई है, फिर भी जन्म दरों में कमी और मृत्यु दर में कमी अधिक होने से देश की जो विस्फोटक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जहां 1901 और 1911 में जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्रमशः 48 और 43 प्रति हजार पे थी, वो घटकर 1951-61 में 42 और 23 हो गई। और अगर हम 2016 की बात करें तो ये घटकर 20.4 और 6.4 प्रति हजार होने का अनुपात है।
अब हम बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या का जो निचला अनुपात है, यानी लो रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अगर इसके आधार पर हम बात करें भारत की जो विशाल जनसंख्या है, तो देखते हैं भारत का जो मानव संसाधन है वो एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहाँ जो कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग 40% है। जहाँ 1951 की बात करें हम, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कार्यशील जनसंख्या थी उस समय 39% के लगभग थी। 2004-05 में 38.5% थी। अगर हम आश्रित जनसंख्या के आधार पर बात करें तो हमारे देश की 61.5% आश्रित जनसंख्या है। यह देश में जो गैर कार्यशील और आर्थिक जनसंख्या है, उन दोनों में बहुत ही घातक प्रतीत होती है। अगर हम बात करें विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, तो हमारे यहाँ है 55% से 58%। अगर हम भारत में आयु सीमा के आधार पर अगर हम जनसंख्या के प्रतिशतात्मक आंकड़ों की बात करें तो वो लगभग हमारे 60%। अगर हम बेरोजगारी के कारण जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 2011 में कार्यशील जनसंख्या पर लगभग 48.2 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 43% था। अगला बिंदु है हमारा मानव संसाधनों का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण, यानी फैसिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो भारत में मानव संसाधनों का जो व्यावसायिक वितरण है वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। जहाँ विकासशील देशों में मानव संसाधन का बहुत बड़ा भाग औद्योगिक एवं सर्विस सेक्टर में प्लान्ड है, भारत में मानव जनसंख्या की अगर हम बात करें तो बहुत संख्या में यहाँ कृषि और खनन क्षेत्र में कार्यरत है। अगर हम अमेरिका की जनसंख्या की बात करें, सिर्फ 4% जनसंख्या ही कृषि में संलग्न है और भारत में 60 से 65% जनसंख्या कृषि कार्य में नियोजित यानी वर्किंग है। अब हम इस स्थिति में सुधार की बात करें तो जनसंख्या का लगभग 67% प्राथमिक क्षेत्र में है और द्वितीय क्षेत्र में 13%, और सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो वहां 20% जनसंख्या का होने का अनुमान है। अगला हमारा बिंदु है मानव संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण असमान। अगर हम भारत की बात करें तो जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है उसमें भी त्रुटिपूर्ण है। अगर हम बात करें क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर तो भारतीय जनसंख्या का सेंट्रलाइजेशन देश के प्रमुख नगर जो है या औद्योगिक केंद्र है या देश के उपजाऊ मैदान है या पहाड़ी है या पठारी है या रेगिस्तानी है, इन सब के आधार पर हम अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एवरेज जनसंख्या का जो घनत्व है वो 282 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगर हम उनके मुकाबले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के घनत्व की बात करें तो वहां 11,320 व्यक्ति, चंडीगढ़ में है 9,252, बिहार में है 1102, उत्तर प्रदेश में है 828 व्यक्ति और पंजाब में 550 व्यक्ति। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कहने का मतलब यह है देश में मानव संसाधनों के असमान वितरण का सूचक है। अगला हमारा बिंदु है ग्रामीण संसाधनों का बहुमूल्य, यानी भारत को गांव का देश है, उसमें लगभग 69% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो लगभग 31% है। ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः अकुशल, भाग्यवादी, रूढ़िवादी या आर्थिक विकास के प्रति कम जागरूक होती है। अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें तो वहाँ कुशलता, बुद्धिमानी, प्रगतिवादी, शिक्षा, रोजगार ये प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि भारत में ऊंचे लक्ष्य होने के बावजूद भी आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी है। शहरी जनसंख्या में बेरोजगारी कम है और ग्रामीण जनसंख्या में बेरोजगारी ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य ग्रामीण जनसंख्या में निधनता अधिक और संपन्नता कम पाई जाती है। अगला बिंदु है साक्षरता का निचला स्तर, यानी लो लेवल ऑफ लिटरेसी। अगर हम भारत के मानव संसाधनों में साक्षरता के स्तर के आधार पर विकसित देशों के मुकाबले तुलना की जाए तो 1951 में भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत था वो लगभग 16.6% था, 16.6%।
सरकार द्वारा शिक्षा प्रसार के बहुत सारे योजनाबद्ध विकास के 65 वर्षों में कार्यक्रम लाए गए और साक्षरता में काफ़ी वृद्धि की गई। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या की साक्षरता का एवरेज प्रतिशत है वो लगभग 73% है, किंतु अगर हम महिला साक्षरता का प्रतिशत की बात करें तो 64.6% और पुरुषों के औसत प्रतिशत की बात करें तो वो है लगभग 81%। कहने का मतलब यह है देश में साक्षरता का प्रतिशत है उसमें भी काफ़ी असमानता है। अगर हम बात करें केरल में साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत 94 है। अगर हम बिहार के साक्षरता की बात करें तो वहाँ लगभग 62% यानी सबसे कम है। इसका परिणाम यह है कि देश में बुद्धिमान, प्रगतिशील और प्रशिक्षित जनसंख्या कमी ने देश के अर्थ विकास को अवरुद्ध बना दिया है। अगला बिंदु है हमारा अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में हमारे आती है आयु वर्ग के अनुसार मानव संसाधनों की अकुशलता। इसके अलावा आता है औसत आयु कम तथा सुधार पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस तरह से हम कुछ इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हमारा जो मानव संसाधन है उसकी विशेषताओं को हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारा मानव संसाधनों का अर्थ विकास में क्या महत्व है। कहने का तात्पर्य है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। इसको समझने के लिए हमें मानव संसाधन का उत्पादन का सक्रिय साधन है और दूसरी ओर अगर हम विकास की, आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति भी इसे कह सकते हैं। तो निम्न बिंदुओं के आधार पर इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का सक्रिय साधन। वो कैसे? क्योंकि मानव साधन ही उत्पादन के लिए सक्रिय साधन है। वो कैसे? जबकि प्राकृतिक साधनों को, यानी कहने का मतलब यह है प्राकृतिक संसाधन है उत्पादन के जड़ और निष्क्रिय साधन, इन्हें हम कह सकते हैं। दूसरा बिंदु है श्रम शक्ति का एकमात्र स्रोत। तीसरा है उत्पादन की जो तकनीक है यानी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। मानव संसाधन उत्पादन का वास्तविक बाजार है और अनुसंधान और नवीन रिसोर्सेज की खोज भी मानव संसाधनों के द्वारा की जाती है। इस तरह से कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसके महत्व को समझ सकते हैं, किस प्रकार से आर्थिक विकास में इनकी सहभागिता है। आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।